आज का ये सत्र हम श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो हम आज अध्याय 11 का प्रारंभ करेंगे। आप जैसे को पता है कि हमने अभी तक भक्ति योग के 4 अध्याय कर लिए हैं और आज 5वां प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें 55 श्लोक हैं और इसका जो शीर्षक है वह है विराट रूप। और इसके बाद एक अध्याय बच जाएगा जो कि है भक्ति योग, जिसमें केवल 20 श्लोक हैं। इस चैप्टर को हमने सुविधा के लिए 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो वर्स नंबर 1 to 4 में क्या देखेंगे हम कि अर्जुन कृष्ण से उनका सार्वभौमिक रूप दिखाने का अनुरोध करते हैं, उनका विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट करते हैं, जिसको हम विस्तार में चर्चा करेंगे। फिर 5 से 8 में भगवान कृष्ण अपने उस सार्वभौमिक रूप का पहले वर्णन करते हैं। पहले कृष्ण को अर्जुन को दिखाने से पहले उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वह 5 से 8 में है। तो आज हम 1 से 8 करेंगे। 9 से 14 में हम देखेंगे कि संजय धृतराष्ट्र को जो अर्जुन जो सार्वभौम रूप देखते हैं उसके दर्शन का वर्णन करते हैं। और फिर 15 से 31 में हम देखेंगे कि जब अर्जुन इस सार्वभौम रूप को देख लेते हैं, विराट रूप को देख लेते हैं, तो उनको कैसा अनुभव होता है, उनको क्या लगता है, उनका क्या एक्सप्रेशंस रहते हैं, वो सब देखेंगे। 32 34 में देखेंगे वो कृष्ण से पूछते हैं कि ये क्या है ना, क्या आपने मुझे दिखाया है। तो कृष्ण इसके उत्तर में कहते हैं कि मैं समय हूं, मैं काल हूं, तुम मेरे निमित्त मात्र बनो, मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तुम मेरा साधन बनो। फिर 35 से 46 में हम देखेंगे कि अर्जुन जब भगवान का ये रूप देखते हैं तो वह विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भगवान को सबसे पहले तो उनको ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। ग्लोरीफाई करने के बाद उनसे फिर वह प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं, वह कहते हैं कि मुझे आप अपना चतुर्भुज या 2 भुज फॉर्म ही दिखा दीजिए, मुझे ये विराट रूप देखने से डर लग रहा है। और फिर 47 to 55 में क्या देखते हैं कि भगवान का कोई भी रूप देखना हो हमें, उसके लिए शुद्ध भक्ति आवश्यक है। शुद्ध भक्ति के बिना हम भगवान का कोई भी रूप नहीं देख सकते। यहाँ पर अर्जुन भगवान का ये विराट रूप क्यों देख पाया, भगवान ने हर किसी को तो नहीं दिखाया, क्योंकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, है ना। और जो शुद्ध भक्त नहीं है वह भगवान का ये विराट रूप प्रकट होने पर भी नहीं देख सकते। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत में जब कृष्ण भगवान युद्ध से पहले मतलब समझौता करने के लिए जाते हैं दुर्योधन की सभा में, है ना, धृतराष्ट्र की सभा में। तो दुर्योधन उनको बांधने का आदेश देते हैं, तब भी भगवान बंधते नहीं है और अपना विराट रूप दिखाते हैं। लेकिन उसको दुर्योधन वगैरह नहीं देख पाते हैं उस विराट रूप को उस वक्त भी, है ना। तो भीष्म पितामह देखते हैं। तो जो भक्त है सिर्फ वही भगवान का कोई भी रूप देखने के सक्षम है। तो और भगवान की अनंत कृपा से ही हम भगवान का कोई रूप देख सकते हैं, चाहे वह 2 भुज हो, चतुर्भुज हो, या विराट रूप हो, या कोई अन्य फॉर्म हो, है ना। भगवान की जब तक हमारे पर कृपा नहीं होगी, हम हमारी चिंतन शक्ति से हम सोचेंगे कि हम बहुत योग करेंगे, योग साधन करेंगे और हम भगवान को देखने के सक्षम हो जाएंगे। नहीं, कोई भी अपनी शक्ति से भगवान को नहीं देख सकता। भगवान की कृपा आवश्यकता है और भक्ति की आवश्यकता है, तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो 1 से 4 में हम देखेंगे कि अर्जुन कृष्ण को अपना सार्वभौमिक रूप दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब इस सार्वभौमिक रूप के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि भगवान के 3 उपासक होते हैं। एक तो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, एक अग्रण उपासक होते हैं, और एक होते हैं विश्वरूप उपासक, जो कि भगवान के विश्वरूप की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो जो विश्व रूप है वो एक्चुअली है क्या? विश्व रूप क्या है कि भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, है ना। तो भगवान अपने साक्षात रूप में इस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं। तो वो जो फॉर्म में प्रवेश करते हैं उसको हम कहते हैं भगवान का विराट रूप, है ना। क्योंकि हमने अभी तक 7th 8th 9th सभी चैप्टर में पढ़ा कि भगवान सर्वव्यापक है। तो भगवान का जो ये विराट रूप है ये सर्वव्यापकता का एक प्रतीक है। किस प्रकार से भगवान सर्वव्यापक है,
और हमने पिछले अध्याय में ये भी पढ़ा कि भगवान सर्वव्यापक है, ठीक है, लेकिन सर्वव्यापक होते हुए भी भगवान इससे अलग है, भगवान इससे पृथक है ना। हमने कहा था कि भगवान अलूफ रहते हैं क्योंकि भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब कुछ संचालित करते हैं। तो एक्चुअली भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर किस रूप में प्रवेश करते हैं, वह विराट रूप है ना। तो ये विराट रूप एक तरह से ये भौतिक रूप है, ये भगवान का आध्यात्मिक रूप नहीं है ना। भौतिक रूप है इसीलिए इसकी अभिव्यक्ति भी होती है और फिर ये मिट भी जाता है ना। मतलब हमें दिखता है और फिर हमें नहीं भी दिखता है। जैसे कि भौतिक प्रकृति के बारे में हम ये कहते हैं ना, कभी ये व्यक्त होता है कभी अव्यक्त होता है, उसी प्रकार से ये जो भगवान का रूप है ये भी प्रकृति के साथ व्यक्त होता है और जब प्रकृति वापस उसका विनाश हो जाता है प्रलय के समय तब अव्यक्त हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं टेम्पररी फॉर्म है ये, है ना। ये परमानेंट या इटर्नल फॉर्म नहीं है भगवान का, नित्य फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म हमें कभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ भौतिक जगत के लिए है। लेकिन ये फिर भी इमेजिनरी नहीं है कि अर्जुन ने इमेजिन कर लिया कोई फॉर्म नहीं, ये फॉर्म है लेकिन क्षणिक है और ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक फॉर्म है भगवान का। तो ये बेसिकली विराट रूप क्या है उसका एक डिस्क्रिप्शन है। अब हम देखेंगे कि जब अध्याय 10 खत्म हुआ था तो उसके लास्ट श्लोक में जो 42 श्लोक था उसमें जब भगवान ने अपनी सारी विभूतियां बता दी, है ना। हमें पता है कि 10 चैप्टर का नाम ही विभूति योग था, तो उसमें भगवान ने अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया और फिर अर्जुन को कहते हैं आखिर में कि तुम्हें इतने सारे विशद ज्ञान की डिटेल में क्या आवश्यकता है, ये सब कुछ डिटेल में जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम तो बस ये जान जाओ कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होता हूँ, इसको धारण करता हूँ, इसकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, सभी कारणों का कारण मैं हूँ और मेरे कारण ही ये दृश्य जगत संभव हो चुका है, संभव हो पाया है और चल भी रहा है। अगर मैं नहीं हूं तो इसका भी विनाश हो जाएगा। तो जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ये कहा तो अब अर्जुन के मन में ये हुआ कि मैं उनका वो रूप देखना चाहता हूं जिससे वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वो कौन सा रूप है, वह है विराट रूप। लेकिन हम आगे देखेंगे कि अर्जुन ये इच्छा क्यों करते हैं, है ना। तो इसको हमें समझना होगा। तो अर्जुन उस सर्वव्यापी रूप को देखना चाहते हैं जिसका वर्णन कृष्ण ने इस श्लोक में किया था और प्रत्युत्तर में कृष्ण इस चैप्टर में अपना सार्वभौम रूप अर्जुन को दिखाते हैं, है ना, यूनिवर्सल फॉर्म। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने कुछ कहा था, आप में से कोई इसको पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए सुमन जी। तथ्य तो ये है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तथ्य तो ये है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति परम होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली हमने क्या देखा कि कृष्ण को अर्जुन अनुरोध करते हैं अपना विश्व रूप दिखाने के लिए, लेकिन रियली में कोई भी भक्त भगवान का ये वाला रूप नहीं देखना चाहता, है ना। क्योंकि इस रूप में क्या होता है, भगवान की जलती हुई आंखें दिखाई देती हैं, भगवान में सारे डेमन्स डेमी गॉड्स और आग निकलते हुए दिखाई देती है, तो भयानक रूप है ये। तो भक्त कभी भी इस रूप को क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि क्या कारण है कि हम विश्व के साथ में प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। और भक्त क्या चाहता है, भक्त हमेशा चाहता है कि हमें ऐसा रूप चाहिए जिससे कि हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकें। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भगवान के ग्वाल बाल सखा थे, उनके माता पिता थे, गोपियां थी। अगर विश्व रूप फॉर्म में भगवान होते तो क्या वो प्रेम का आदान प्रदान हो सकता था? नहीं। ये लोग जो थे माता पिता, उनके सखा,
ये लोग तो भगवान को अपना मित्र मानते थे, पुत्र मानते थे, है ना? वह ये कभी भी नहीं जानना चाहते थे कि भगवान परमेश्वर है, क्योंकि उनको भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से ढक दिया था। अगर वो लोग जान जाएं कि भगवान भगवान है, तो फिर वो आदान प्रदान नहीं रह पाएगा, है ना? तो उस आदान प्रदान को होने के लिए भगवान ने उनको योग माया से ढक दिया था कि वह उनको अपने सखा के जैसे ट्रीट करते थे, है ना? तो भक्त कभी भी भगवान का ये रूप देखना नहीं चाहते। लेकिन अर्जुन कृष्ण से क्यों कहते हैं कि आप दिखाइए? क्योंकि भविष्य में लोग ये ना कहें कि कृष्ण ने केवल फिलोसफिकली सिद्धांत रूप से अर्जुन को बताया कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सभी कारणों का कारण हूँ, है ना? सिर्फ उन्होंने थियोरिटिकली बता दिया। तो अर्जुन चाहते थे कि प्रैक्टिकली वो अपने इस रूप को दिखाएं, जिस रूप से वह इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इस ब्रह्मांड में वह व्यापक है। उस रूप को दिखाएंगे तो भविष्य में लोग चुप हो जाएंगे। तो अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी। और अर्जुन हमें क्या है, हमें पता है कि अर्जुन से परंपरा चालू हो रही है ना, एवं परंपरा प्राप्तम, जो हमने 4 चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर अर्जुन ने भगवान के इस साक्षात रूप को स्थापित किया और देखा, तो भविष्य में हम ये कह सकते हैं कि कोई लोग हों जो कहें कि हम भगवान हैं, है ना? तो हम उन लोगों को कह सकते हैं कि अगर आप भगवान हो तो भगवान ने तो अपना विश्व रूप दिखाया था, आप भी दिखा के बताइए। तो हम उन लोगों को चुप कर सकते हैं जो कि अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। दूसरा कारण क्या है कि कभी-कभी कुछ लोग होते हैं ना, हमने देखा था नास्तिक लोग, है ना? जो नराधम लोग होते हैं, वे क्या सोचते हैं कि भगवान तो हमारे ऐसे एक साधारण पुरुष है। तो ऐसे लोग को चुप कराने के लिए भी भगवान ने ये विराट रूप दिखाया अर्जुन को, है ना? कि मैं कोई साधारण तुम जैसा पुरुष नहीं हूँ, मैं साक्षात परमेश्वर हूँ और ये मेरा विराट रूप है। तो इन दो चीजों को खंडन करने के लिए अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण अपना ये रूप प्रकट इस रूप में प्रकट हो, है ना? तो जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन की पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस बात को स्थापित करने के लिए अर्जुन रिक्वेस्ट करते, अर्जुन को खुद को किसी भी तरह से ये रूप देखने की इच्छा नहीं थी। अब अर्जुन इस चैप्टर का फर्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? मद अनुग्राय परम कुयतम आध्यात्म संगीतम यत त्वक्तम वत्स्थेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन ने क्या कहा? आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह पूर्ण तरह से दूर हो गया है। तो एक्चुअली हमें पता है कि 7th चैप्टर से लेके 10th चैप्टर तक भगवान ने अपने बारे में, भक्ति के बारे में और अनन्य भक्ति के बारे में ज्ञान दिया, है ना? पहले उन्होंने अपने बारे में ज्ञान दिया, भगवान और भक्ति का ज्ञान है मोस्टली, है ना? और 9 चैप्टर में अनन्य भक्ति थी। तो हमने आपको बताया था कि गुह्य ज्ञान का क्या होता है? गुह्य ज्ञान जो 2nd चैप्टर में भगवान ने दिया था कि हम आत्मा है और परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, हम ये भौतिक जड़ प्रकृति नहीं है। तो ये गुह्य ज्ञान था। फिर 7th और 8th चैप्टर में भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया था, तो वह गुह्यतर ज्ञान था। और 9th चैप्टर में भगवान ने केवल अनन्य भक्ति का ज्ञान दिया था, है ना? कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना? अनन्य चिंतयन्तु माम, तो वह अनन्य भक्ति है, वह गुह्यतम ज्ञान था। तो अब तक अर्जुन को भगवान ने सारे गुह्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दे चुके थे, है ना? और अर्जुन को 10th चैप्टर में उन्होंने फिर और भी कॉन्फिडेंशियल चीजें बताई, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया, है ना? उन ऐश्वर्यों के बारे में क्यों बताया भगवान ने, विभूतियों के बारे में? ताकि उन विभूतियों को सुनकर हम भगवान से कनेक्ट हो सके, भगवान से विभूति के द्वारा हम योग कर सके। तो जब ये सब ज्ञान अर्जुन जान चुका था, तो हमें याद है कि 10.11 में भगवान को अर्जुन कैसे बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं कि परम धाम, परम ब्रह्म, है ना? परम पुरुष, दिव्यम, आदि देवम, अजम विभुम, ऐसे बोलते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं और कहते हैं कि मैं ही नहीं, सारे ऋषि मुनि भी आपको ऐसे ही गुणगान करते हैं। तो अर्जुन ने जब ये ज्ञान कृष्ण से प्राप्त किया, तो भगवान उन्होंने स्वीकार कर लिया भगवान को, परमेश्वर, परम ब्रह्म, परम धाम स्वीकार कर लिया था। तो उससे ये प्रूव होता है कि अब अर्जुन का जो डाउट्स थे, मोह थे, इल्यूजन था, वह पूरी तरह से दूर हो गया था। उनको अपनी तरफ से कोई डाउट नहीं था कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं, भगवान आदि पुरुष, आदि कारण है और सब कुछ भगवान
से आ रहा है, भगवान में ही जा रहा है और भगवान ही उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो अर्जुन को ये सब बातें अभी क्लियर हो चुकी थी, भगवान उनका इल्यूजन अब दूर हो गया था। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इस चैप्टर में अर्जुन क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण से। अब हम थोड़ा पिछला उसमें देखते हैं कि हम जहां जहां श्लोक में हमने देखा था कि भगवान अपने आप को सर्वोच्च व्यक्तित्व बताते हैं। जैसे कि 7.7 में भगवान ने क्या बताया कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो ये एक प्रूविंग श्लोका था पिछले अध्याय में, है ना। फिर कृष्णा सब कुछ के स्तोत्र हैं, ये हमने देखा था। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है, और जो ये लोग ये जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। फिर हमने देखा था कि अनन्य भक्ति जो करते हैं वह कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। और यद्यपि कृष्ण अपने धाम में विराजमान है, लीलाएं कर रहे हैं, तो भी वह सर्वव्यापी हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि वह सर्वव्यापी कैसे है, अपनी ऊर्जाओं के द्वारा। उनकी ऊर्जाएं सब जगह फैली हुई है, तो वह सब जगह न होकर भी है और है कि भी नहीं है ना। इसको ऐसे समझेंगे कि भगवान को हमने समझा था ना कि भगवान हर एक जीव में परमात्मा के रूप में व्याप्त है, ठीक है। लेकिन भगवान फिर भी अपने धाम में, नित्य धाम में लीलाएं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। कभी विष्णु के फॉर्म में विस्तार करते हैं, कभी ऊर्जाओं के फॉर्म में विस्तार करते हैं, और अपने विस्तार रूप में वह हर जगह है, सर्वव्यापी है। लेकिन अपने दो भुज फॉर्म में, अपने जो ये लीला है पुरुष है, यह हमेशा नित्य ध्यान में लीलाएं करते रहते हैं। और हमने ये पढ़ा था, मत्स्तानी सर्वभूतानी, सब कुछ मुझ में स्थित है ना। न चाहम शेष अवस्थित है, 9.4 में भगवान ने कहा था कि सब कुछ मुझ में स्थित है, फिर भी मैं सब में नहीं हूं। और हमने आपको ये समझाया था कि ऐसा कैसे है कि भगवान अलग रहते हैं। भगवान इस यूनिवर्स के भीतर होके भी, ब्रह्मांड के भीतर होकर भी वह इसके गुणों के भीतर नहीं आते। भगवान दिव्य है ना, भगवान ऊपर है। भगवान इस भौतिक प्रकृति को चला रहे हैं, लेकिन वह दुर्गा देवी के माध्यम से चला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान सब कुछ के सोर्स होते हुए भी, उसके मेंटेनर होते हुए भी, भगवान इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, फिर भी सब कुछ से वह अलग है, पृथक है। और फिर हमने देखा था कि भगवान कैसे सर्वव्यापी किस तरह से है, क्योंकि हर एक चीज का वह सार है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ये भी प्रूव होता है कि भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापक है, जिसको अर्जुन ने स्वीकार किया ये सब जानने के बाद। और 9 चैप्टर में जब उनका विश्व रूप हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि 3 वर्सेस में भगवान ने विश्व उपासना के बारे में बताया था, तब भगवान ने फिर से ये सब बताया कि वो पूरे ब्रह्मांड के पिता माता आश्रय है, शुद्धि करता है, पालन करता है, स्वामी है, सभी का शरण है, बीज है, षष्टि और प्रलय भी उन्हीं से है, सबका आधार है ना। और उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। तो इन सब से प्रूफ हो रहा है कि भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापक परमेश्वर सभी कारणों के कारण है। अब इसके जो ये श्लोक नंबर 1 है इस चैप्टर का, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ कहते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी, नीता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन आत्यंतिक प्रभु बुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अंत इस अध्याय में यह सब के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नीता जी, धन्यवाद, है ना। तो ये हमने आपको समझा ही दिया कि इन सब श्लोकों से जो 7 चैप्टर में आए, 8 चैप्टर में आए, 9 चैप्टर में और 10 चैप्टर में आए, अर्जुन का तो पूरा डाउट्स क्लियर हो गए, है ना। और अगर हम अर्जुन के पद चिन्हों पे चलेंगे तो हमारे भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
फिर हम कभी भी किसी और को भगवान कृष्ण परमेश्वर नहीं मानेंगे, और हम लोग भगवान की अनन्य भक्ति करेंगे। और भगवत गीता में जैसे बताया गया है परंपरा के अंतर्गत, हम उसको जैसे अर्जुन ने स्वीकार करा वैसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अर्जुन जानते थे कि भविष्य में बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो अर्जुन तो बहुत खुश है और भगवान का धन्यवाद देते हैं, है ना, बहुत प्रसन्न है कि उन्हें कृष्ण जैसा मित्र मिला है जो कि परमेश्वर है, सर्वव्यापक है, सभी कारणों के कारण है। तो वह इस बात को जानकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी कितनी अच्छी किस्मत है ना। तो जब वह ये जानकर खुश होते हैं, तो अब उन्हें लगता है कि लेकिन मुझे दूसरों के लाभार्थ के लिए, दूसरों के भले के लिए, कि दूसरे लोग भी भगवान के बारे में ये जान जाएं, तो इसलिए वे भगवान से अनुरोध करते हैं कि आप अपना ये अलौकिक रूप दिखाएं। इस अलौकिक रूप को दिखाएंगे तो भविष्य में लोग आपको स्वीकार करेंगे, है ना। तो इसीलिए वह दूसरों के भले के लिए इस विराट रूप को देखना चाहते हैं, ना कि खुद के लिए। अब 11.2, है ना, ये दूसरा श्लोक है। इसमें कृष्ण को अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुन लिया अभी, और आपकी अक्षय महिमा का भी अनुभव कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण भगवान को कमल नयन कह रहे हैं। तो भगवान का एक नाम है कमल नयन। क्यों है कमल नयन? क्योंकि भगवान की जो आंखें हैं वह कमल के जो पुष्प होते हैं उसकी पंखुड़ियों के जैसे बहुत सुंदर है। तो जब कभी हाँ भगवान की कुछ प्रार्थनाएं होती है, जैसे कि कुंती महारानी की प्रार्थना है, तो जब हम भगवान के इस सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, तो भगवान को इस तरह से उनकी सुंदरता के संबंध में उनके नाम बोले जाते हैं, कमल नयन। तो अब यहाँ पर अर्जुन ने क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन बहुत खुश थे कि उनको कृष्ण जैसा मित्र मिला है, तो उसी खुशी में उन्होंने भगवान के उस सुंदर रूप के वर्णन के हेतु कमल नयन कहा। और क्या कह रहे हैं कि मैंने तो सब डिटेल में आपसे सुन लिया कि कैसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति आपसे होती है ना। कैसे आप महाविष्णु के फॉर्म में एक्सपैंड करते हो, फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी सभी जीवों की उत्पत्ति करते हैं, और प्रलय के समय सब कुछ वापस महाविष्णु में चला जाता है, और हम अपने कर्मों के हिसाब से हमारा फिर से जीवन प्रारंभ होता है। और जब हमारे सब कर्म खत्म हो जाते हैं, हम अनन्य भक्ति करते हैं, तो फिर हम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, फिर हम भौतिक जगत में नहीं आते हैं। तो ये सब आपने मुझे बता दिया है, और इस आपकी जो अक्षय महिमा है उसको मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव किया। भगवान की क्या अक्षय महिमा है? क्या महिमा है कि भगवान ये सब कुछ मेंटेन करने के बाद भी इससे अटैच नहीं, वो डिटैच है। हम लोग किसी चीज की उत्पत्ति करते हैं तो हम क्या उससे अटैच हो जाते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे हैं तो हमें उनसे बहुत प्यार होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। अगर हमने कोई घर बनाया है तो हमें उससे बहुत अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान ने पूरा ये ब्रह्मांड बनाया है, लेकिन भगवान फिर भी इससे पूर्ण तरह से डिटैच्ड है, क्योंकि वह दिव्य है, वह तीन गुणों से ऊपर है, और हम लोग तीन गुणों के भीतर आते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान को अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी तरफ से तो कोई डाउट्स नहीं है, मैंने तो सब आपके आपसे अच्छे से सुन लिया है, अनुभव भी कर लिया है, लेकिन मैं दूसरे लोगों के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। ठीक है। फिर से जो अभी हमने पढ़ा इस श्लोक में कि भगवान सभी का कारण है, तो हमने अब हम रेफरेंस दे रहे हैं कि वो किस किस श्लोक में पहले भगवान ने कहा था। तो 7.6 में भगवान ने ये कहा था ना कि इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है, जो कुछ भी आध्यात्मिक है, मैं ही उसकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। और यही अर्जुन 11.2 में कह रहे हैं कि मैंने तो जान लिया है, क्योंकि आपने मुझे बताया था, 7.6 में बताया था, आपने मुझे 7.7 में भी बताया था, है ना। 7.7 में बताया था कि जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वैसे ही शक्ति के द्वारा मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ हूँ, ये भी आपने बताया था। फिर आपने ये बताया था कि सब कुछ मुझ में स्थित है, फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से अलग और हर चीज से स्वतंत्र हूं, मैं अटैच नहीं होता हूं उससे।
अब जब हमने रेफरेंसेस देखे कि भगवान ने कहाँ कहाँ कहा था कि भगवान सभी के कारण हैं, अब अर्जुन कृष्ण के सार्वभौम रूप देखने की इच्छा जागृत करते हैं। वो क्या कहते हैं? हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपको उसी रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान को यहाँ अर्जुन फिर से बोल रहे हैं पुरुषोत्तम। कई बार कहते हैं भगवान को कि आप पुरुषों में उत्तम हो, आप परम ईश्वर हो, आप सुप्रीम कंट्रोलर हो, है ना? आपसे कुछ भी ऊंचा नहीं है, आप परम धाम परम ब्रह्म हो। अब आपको मैं देख रहा हूं क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण के सखा थे, और कृष्ण अभी हमारे ऐसे इंसान के शरीर में उसके सामने मौजूद थे, और अर्जुन अभी समझ चुका था कि भगवान का शरीर जो है वह सच्चिदानंद विग्रह है, वह हमारे जैसे भौतिक नहीं है शरीर। तो आपको मैं इस रूप में देख रहा हूं, फिर भी मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इस दृश्य जगत को कैसे चला रहे हैं, आप इसमें कैसे प्रविष्ट हुए हैं, कैसे सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, किस रूप में इसको मेंटेन कर रहे हैं, आप मुझे उसके दर्शन कराइए, है ना? तो हमने ये समझ ही लिया है कि अर्जुन ये दूसरों के लिए चाह रहे देखना, उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भक्त कभी भी ऐसा रूप नहीं देखना चाहते, ऐसे भयावक रूप जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, आग निकल रही है, राक्षस हैं, सब कुछ है और इतना डरावना है ना? इस डरावने रूप से अर्जुन अपनी मित्रता थोड़ा ना करेंगे, उनके सखा थोड़ी ना बनेंगे, या गोपियां रासलीला थोड़ी ना करेंगे ऐसे रूप से। तो इसीलिए ऐसे रूप को देखने की इच्छा भक्त नहीं करते, लेकिन कभी कभी भगवान ये रूप दिखाते भी है। क्यों? क्योंकि वे अर्जुन के हृदय की इच्छा जान गए थे, वे जान गए थे कि उन लोगों के लिए यह रूप दिखाना जरूरी है जो उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, या कभी कभी अपने आप को भगवान कहते हैं, है ना? तो उन लोगों के लिए मेरा ये रूप दिखाना बहुत जरूरी है, मेरी अलौकिकता स्थापित करने के लिए। इसीलिए अ, अ, अर्जुन के इस निवेदन पर कृष्ण भगवान ने अपना ये रूप दिखाया, है ना? अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कुछ कहते हैं, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? मैं पढ़ूं? हाँ जी, नीता, आपने पहले पढ़ा था ना? हाँ, मैं पढ़ी थी, कोई बोल नहीं रहा है। कोई और? मधुर जी, आप पढ़ेंगी? जी मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। अर्जुन का संबंध है कि वह कृष्ण के सॉरी दीदी एक सेकंड, कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वे भगवान उनके विराट रूप में देखें, जिससे कि वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं और यद्यपि वे उससे पृथक भी हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं कि वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का कोई इच्छा न थी। एक सेकंड, हाँ जी, बार ये हट रहा है, क्या हो गया? अच्छा मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। करने हाँ, की हाँ। करने के लिए करना, ये जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा कि जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा, सन्नद्ध रहना होगा, है ना? ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि दो कारणों की वजह से अर्जुन इस विराट रूप को देखना चाहते थे, है ना? उनको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जानने का जरूरत थी, ठीक है?
अब 11.4 में अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अब यहाँ पर भगवान को अर्जुन क्या बोल रहे हैं? योगेश्वर, सभी योगों के ईश्वर, परम योगी, है ना? अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा कर कर मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण भगवान को अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? वह कह रहे कि अगर आप सोचते हैं कि मैं देखने में समर्थ हूं, तो आप मुझे दिखाइए, ठीक है ना? तो हमें ये बताया गया है कि जब कभी हम भगवान के सामने कोई प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है? इफ यू विश टू, मतलब अगर आपकी इच्छा है तो ये होने दीजिए। और जो हमारे जीवन में होता है, हम उसको भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं। हम रोते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते। तो यहाँ पर अर्जुन हमें यही सिखा रहे हैं कि अगर भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा होती है, तो आप मुझे ये दिखाइए, नहीं तो मत दिखाइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन डिमांड नहीं कर रहे, ऑर्डर नहीं कर रहे कृष्ण को, नम्र निवेदन कर रहे हैं। तो हमें इससे यही देखना समझना है कि कभी भी हम भगवान का कोई भी रूप देखने में हम समर्थ नहीं है, हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है कोई भी रूप देखने के लिए, जब तक कि भगवान की असीम कृपा नहीं हो। और वह कृपा कैसे होती है वो भी हमने बार बार पढ़ा है कि जब हम भगवान के शरणागति होते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति करते हैं, तो भगवान प्रसन्नचित होकर हमें अपने दर्शन करवा सकते हैं। भगवान अपने आप को रिवील करते हैं हमें। हम अपनी शक्ति से, किसी भी शक्ति से कोई भी योग करें, चाहे भक्ति योग करें, है ना, हम कर्म योग करें, ध्यान योग करें, हम अपनी चिंतन शक्ति से भगवान को नहीं देख सकते, चाहे उनका विराट रूप हो, चाहे कोई भी रूप हो। और एंड में, इस चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि भगवान की भक्ति के बिना भगवान का कोई रूप नहीं देख सकता है। और क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि हम इस मनुष्य जीवन में हैं, हम 3 गुणों के भीतर हैं, और हमारी जो इंद्रियां हैं वह सीमित है। तो इन सीमित इंद्रियों से हम असीम, असीमित जो कि भगवान कृष्ण है, हम उन्हें नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। और अर्जुन ये चीज जानता था, इसीलिए अर्जुन ने कहा कि मैं तो एक बद्ध जीव हूं और मैं आपका नहीं रूप देख सकता, लेकिन आपकी कृपा हो तो मैं देख सकता हूं। तो भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान नहीं चाहते तो भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते, भगवान चाहते हैं तो भगवान अपने आप को रिवील कर सकते हैं, है ना? योग माया का पर्दा हटा सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा हम कृष्ण को नहीं देख सकते, नहीं कोई उनको सुन सकता है, नहीं अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है, कोई भी रूप देखने में वह समर्थ हो सकता है। लोग कहते हैं ना, क्या तुमने भगवान को देखा है? लेकिन शुद्ध भक्त भगवान का नित्य दर्शन करते हैं। जैसे कि सूरदास जी का हम एग्जाम्पल देते हैं, सूरदास जी की तो आंखें भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भगवान का वर्णन कर दिया पूरा। तो शुद्ध भक्ति भगवान के रूप को हमें देखने में समर्थ बनाती है, हम चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कोई शुद्ध भक्त है तो हमें यह समझना होगा, इस चीज को मानना होगा कि हाँ, इन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। और अगर हम भी उस लेवल पे आ जाएंगे, है ना, हम भी भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, तो हमें भी भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। तो इस चीज को हमें समझना होगा। अब 5th श्लोक में भगवान जब अर्जुन की जो रिक्वेस्ट सुनते हैं, तो अब उस रिक्वेस्ट के प्रत्युत्तर में कृष्ण भगवान कुछ कह रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन अब मेरे ऐश्वर्यों को देखो। भगवान ने क्या कहा? अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को, सैकड़ों हजार प्रकार के देवी तथा विविध रंग वाले इस रूप को देखो। अब यहाँ पर एक्चुअली भगवान जो है ना, कृष्ण भगवान ने अभी अपना विश्व रूप दिखाया नहीं है। इन श्लोक में 5 से 8 में भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं अर्जुन को कि मेरे विश्व रूप में तुम क्या क्या देखोगे, है ना? जैसे कि जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, तो हमारा कोई नया जॉब लगता है, या बच्चे स्कूल जाते हैं,
तो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना एक, ओरिएंटेशन मतलब उन्हें बताया जाता है कि वहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थित है, तुम्हें पूरे साल में क्या पढ़ाया जाएगा, या कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, तो पूरा ओरिएंटेशन देते हैं, 2-3 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भगवान जानते थे कि अर्जुन को इस विश्व रूप के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है ना, क्योंकि ये मनुष्य तो इसने अचानक से देख लिया तो ये घबरा जाएगा, तो पहले से मैं इसको तैयार कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये श्लोक क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तरह है। तो इसमें भगवान अपने विराट रूप का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं, है ना, दिखाने से पहले उसको कुछ समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम देखोगे ये वो। तो इसी प्रकार से अर्जुन को कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे इस रूप में क्या देखोगे, मेरे असीम ऐश्वर्य को देखोगे, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी देवताओं देखोगे, फिर दानव भी देखोगे, इसमें बहुत सारे रंग देखोगे, अनेक अनेक रूपों का तुम्हें दर्शन होगा। अब 6th में क्या कहते हैं, हे भारत, भरत, भारत कहते हैं अर्जुन को, एक और नाम है उनका, लो, तो कि भरतवंशी है ना इसलिए, तो लो तुम आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को इस रूप में देखोगे। इन आदित्यों के बारे में, वसुओं के बारे में, रुद्रों के बारे में हमने डिटेल में 10th चैप्टर में पढ़ा था, जब भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का वर्णन किया था, है ना, तब बताया था कि 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, और सब कुछ इस रूप में तुम देखोगे, ये अर्जुन को बता रहे हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यजनक रूपों को देखोगे जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। और वह अर्जुन को ये भी कह रहे हैं कि तुम ये जो रूप देखोगे ये आज तक किसी ने नहीं देखा है, ना तुमने कभी देखा है, ना इसके बारे में कोई सुना है। ऐसा विस्मय आश्चर्यमय रूप है ये जो मैं तुम्हें अभी दिखाने जा रहा हूं। तो अभी वह उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब अर्जुन को जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं तो कृष्ण भगवान को पता है कि अर्जुन अपनी इन जो नेत्र हैं, भौतिक नेत्र, इसके द्वारा इस असीम रूप को नहीं देख सकते। तो अर्जुन वेट कर रहे हैं कि भगवान दिखाएंगे दिखाएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं रुको, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, है ना, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्यों को तुम देख सकोगे। तो यहाँ पर ये क्या अर्थ है कि भगवान ने उन्हें कोई दूसरी आंखें दे दी? नहीं, है ना। इसका मतलब है कि उन्होंने अर्जुन को पावर दिया या एक्सेस दिया। हम कहते हैं ना कि अभी जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में चलाते हैं तो हम कुछ चीजों को रोक देते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चे हर चीज का एक्सेस नहीं कर सकते कंप्यूटर में, उनको कुछ कुछ फाइल्स ही खोलने की परमिशन होती है ना। जब पेरेंट्स उनको कहेंगे कि अच्छा अब से तुम मेरे कंप्यूटर में और कुछ भी देख सकते हो, तो एक्सेस दे देते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी अर्जुन को एक्सेस दे रहे हैं कि अब तुम इस विश्व को देख सकोगे, ऐसा पावर मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो यहाँ पे दिव्य आंखें देने का मतलब है कि मैं तुम्हें स्पेशल पावर दे रहा हूं जिसके द्वारा तुम इसको देख पाओगे, क्योंकि इस मामूली आंखों से तुम इसको नहीं देख सकते, और अब तुम मेरे इस योग ऐश्वर्य को देख सकोगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में ये कहते हैं कि भगवान का जो ये विश्व रूप है ना, ये विश्व रूप भौतिक है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, दिव्य नहीं है, लेकिन जो भक्तगण होते हैं वे कभी भी भगवान के इस रूप को देखना नहीं चाहते, क्योंकि इस रूप के साथ हम आदान प्रदान नहीं कर सकते। और वह उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि भागवतम में जो ग्वालवान सखा थे या उनके माता पिता थे, वह कभी भी वो घबरा जाते थे कि ये कभी कोई वो कह देता था ना कि तुम्हारा जो बच्चा है वह दिव्य है, ये तो भगवान है, तो वह उस चीज को सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्हें तो बस भगवान का वह रूप ही पसंद था जिससे वह प्रेम भक्ति में आदान प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हम आगे देखेंगे कि ये जो विश्व रूप है ये इतना इंपॉर्टेंट रूप नहीं है ना, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट रूप नहीं है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन भगवत गीता में क्यों आ रहा है वो हमने जाना अभी, क्योंकि अर्जुन कुछ लोगों का मुंह बंद करना चाहते थे। तो अगले अध्याय से हम देखेंगे कि संजय इस विश्व रूप की डिस्क्रिप्शन करते हैं धृतराष्ट्र से, और फिर अर्जुन अपना अनुभव सुनाते हैं, फिर प्रार्थनाएं करते हैं। तो मोस्टली अभी हम इसके विश्व रूप के बारे में कुछ कन्वर्सेशंस देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप में।
और इसके तात्पर्य में भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, दिव्य संबंध से बने हैं, वह उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर वहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ईश्वर वहीन प्रदर्शन क्यों कह रहे हैं विश्व रूप को, क्योंकि इसमें हम भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे जो प्रदर्शन है, ऐसा जो रूप है, भक्त नहीं चाहते, है ना। कृष्ण के बाल संगी कृष्ण सखा के कृष्ण के माता पिता ये नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है, और यही एक भक्त की इच्छा होती है। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गिरी, दिव्य आंखों वाली बात तो कुछ समझ नहीं